सुबह का आगाज़ लेट हो चुका है और एज़ यूजुअल गैस नहीं है। करो चेक करो, गैस नहीं है। नो नो नो, गैस ने नहीं आना है आज। बंद कर दो मेरी जान, मेरा बच्चा। आपको बिरयानी अच्छी लगती है इसलिए खा रहे हो कि भूख लगी है इसलिए खा रहे हो? तो जी ये हालात है, आज दूसरा दिन है। होटल की चाय, एक एक माचिस के ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम आवाम जो है ना वो बेसिक। तो चेक करें जी, सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब आपको हम लोग सफाइयाँ ही करते हुए नज़र आएंगे व्लॉग्स में। सारा खाना पीना बाहर से ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज फिर से सुबह का आगाज़ लेट हो चुका है और एज़ यूजुअल गैस नहीं है। अभी इंतज़ार कर रहे हैं, 2-3 दफ़ा मैंने चेक किया है। अभी मैं बिस्तरे उठा रही हूँ क्योंकि बच्चे ऊपर जा चुके हैं और अभी मैं सफाई ही कर लेती हूँ पहले, नाश्ते से पहले, ताकि एक काम तो हो जाए ना। फिर हो सकता है नाश्ता बाहर से मंगाना पड़े। अगर गैस आ गई तो घर पे बनाएंगे। गैस नहीं आ रही है, गैस नहीं आ रही है। रोज़ाना माचिस एक ख़त्म होता है। एक नहीं, 3-4 माचिस दिन में ख़त्म होते हैं। चेक करने के चक्कर में चेक करो, गैस नहीं है। नो नो नो, गैस ने नहीं आना है आज। बंद कर दो। हेलो जी, तो देखिए किस कदर जुल्म है। आटा गूंदा हुआ है, मसाला तैयार है सालन के लिए, गैस नहीं है। तीलियों पे तीलियाँ जला जला के मैं थक गई हूँ। जी, हाँ जी, बिरयानी आ गई है। तो अब जो है ना, ये देखें दोपहर के खाने में अब अज़ानें हो रही हैं, बच्चों को लगी तो भूख, बच्चे कहाँ इंतज़ार करते हैं। और अब आपने हमें सजेस्ट करना है कि हम इसका क्या अल्टरनेट निकालें कि ये जो गैस नहीं होती है और हम सिलेंडर से डरते हैं। निकाल रहे हैं, फटाफट निकाल दिए हैं। शापर का भी देखें, बाज़ार के खाने हमें सूट ही नहीं करते हैं। हमारा मसला आप जानते हैं, जो हमारे पहले देखने वाले हैं, कि हम किस कदर हम हेल्थ कॉन्शियस है, किस कदर हम लोग जो है ना हेल्दी खाना वो करते हैं सबको। हाय हाय, देखे बच्चे को इतनी भूख लगी है। ओ मेरी जान, मेरा बच्चा। आपको बिरयानी अच्छी लगती है इसलिए खा रहे हो कि भूख लगी है इसलिए खा रहे हो? वहाँ वापस नहीं रखना, प्लेट में रखना। कोई नहीं, खैर है, हम नहीं खाना है, किसी और ने तो नहीं खाना। लेकिन बेटा ऐसे नहीं करते हैं, सारे खाने में ना चम्मच नहीं लगाते। अच्छा जी, गैस की बदौलत हम बिरयानियाँ इंजॉय करेंगे, होटल के खाने इंजॉय करेंगे और फिर अल्लाह ना करे तबीयत बिगड़ने का भी चांस होता है। तो बस अब जल्दी जल्दी से ना इसका कोई हल निकालते हैं। आपने लाजमी हमें कमेंट करके बताना है कि क्या हल निकालें इसका, कौन सी चीज़ है जिससे हम ये इमरजेंसी के काम को कवर करें। तो फिर मिलते हैं खाने के बाद। तो जी ये हालात है, आज दूसरा दिन है। होटल की चाय, ये चाय भी मुझे इस तरह से डालनी नहीं आ रही है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी नहीं फिट होती है कि हम भी फ़लस्तीन वालों की तरह सब्र से काम लें। सब्र से वो काम ले रहे हैं क्योंकि वो दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं, उनके ऊपर दुश्मनों की ज़्यादतियाँ चल रही है। यहाँ तो हमारे अपने हैं जो जिनको हम पाल रहे हैं, एक तरह से फ़ौज के ख़र्चे भी उठा रहे हैं और हुक्मरानों की भी अयाशियाँ करवा रहे हैं। एक एक माचिस के ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम आवाम जो है ना वो बेसिक ज़रूरियात के लिए इस तरह से तरसते हैं और इस तरह से मुश्किल में पड़े हुए होते हैं। जबकि ये हमारे ही पैसों से तो बना हुआ है सारा कुछ, हमसे ही तो सारी चेक से ले लेके इन्होंने बनाया है। ये कोई अपने घर से थोड़े ही लेकर आए हैं, यहीं से इन्हीं आवाम की टैक्सों से ही इन्होंने सारा कुछ बनाया है और आवाम को ही तरसा रहे हैं। तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा? आवाज़ तो उठानी चाहिए, जहाँ तक हो सके बोलना चाहिए कि ये ज़्यादती है और जुल्म है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है गैस की, लोड शेडिंग की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और आपके यहाँ गैस की क्या सिचुएशन है। क्या आपके यहाँ भी गैस ऐसी ही प्रॉब्लम कर रही है जैसे हमारे यहाँ कर रही है? पिछले 2 दिनों से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इतना ज़्यादा बाहर का खाना
जो है ना तो अफोर्डेबल है, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, सेहत के लिए भी तो नहीं अच्छा है। और हम लोग तो आदि ही नहीं हैं इन चीज़ों के, बिल्कुल देसी टाइप का खाना खाने वाले लोग हैं हम लोग तो, और हेल्दी डाइट रखने वाले लोग हैं। हम कैसे बर्दाश्त करें, हमारा मैदा एक्सेप्ट ही नहीं करता इन चीज़ों को। अब आप हमें सजेस्ट भी करें कि इसका क्या अल्टरनेट निकालें, क्या हल निकालें जो कि बेहतर हो। ये वाला कंबल कल धोया था, ये हो गया। चलो इस बहाने सफाई के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाता है, वैसे तो खाने पकाने पे ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो अब मैं करती हूँ यहाँ की सफाई, फिर आपसे मिलती हूँ। तो चेक करें जी, सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब आपको हम लोग सफाइयाँ ही करते हुए नज़र आएंगे व्लॉग्स में, क्योंकि पकाने वकाने का तो अब सिलसिला मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अर्सा मुनक़ता ही रहेगा। और सफाइयाँ भी अब इंशाल्लाह बड़ी क्लास के। चूल्हे पे तो कुछ रखा हुआ है नहीं कि टेंशन हो कि जल्दी जल्दी से यहाँ से फारिग हो जाएं और चूल्हे को देखें। तो अब डबल काम भी नहीं है, मल्टीटास्क भी नहीं है, बस एक ही काम पे कंसंट्रेट होगा, और वो काम तो जाहिर सी बात है फिर क्लास का ही होगा ना। तो अभी मैं ये सारे जाले वाले उतार के सफाइयों में मशगूल हूँ। खाने बाहर से आ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फ़लस्तीन वालों से कुछ तो सीख लिया है ना कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और वाकई ये इस चीज़ का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम बाज़ार से आ रहा है तो मौजूद तो है, चीज़ें तो मौजूद है। उन बेचारों के पास तो कुछ रहा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये सब देखकर सच में दिल बहुत कट रहा है, स्पेशली उनको याद करके कि किस तरह से वो लोग इस सारी स्ट्रगल का मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा चले, मैंने पहले किचन की तो मैं सफाई कर चुकी हूँ। ये देखिए कचरा कितना मैंने निकाला है, क्योंकि बारीकी की सफाई है ना, तो इतना सारा कचरा निकल आया है। और किचन थोड़ा सा चकाचक हो गया है, अभी पोछा नहीं लगा। तो आज हो रही है जनाब जम के सफाइयाँ। इतना पीला पीला क्यों है पता नहीं। तो भाई जम के सफाइयाँ हो रही हैं, मतलब ज़ोर और शोर से सफाइयाँ हो रही हैं। वैसे मुझे अच्छा भी लग रहा है। इतनी बारीकी से मैं पहले सफाई नहीं कर पाती थी जितने इत्मीनान के साथ अब कर रही हूँ। करती तो थी लेकिन फटाफट से निकालने की कोशिश होती थी। कुछ ना कुछ तो मेरा चूल्हे पे रखा ही होता था, और सोचा था कि कुछ रेसिपियाँ आपके साथ शेयर करूँगी, रेमेडीज़, सामान भी इकट्ठा किया था। लेकिन मेरा ख्याल है अब सिर्फ मुँह ज़बानी ही बता दूँगी कि ये ऐसा ऐसा कर लो, अगर आपके यहाँ गैस है तो आप बना लो, मैं इंतज़ार करती हूँ। चलें सफाई के बाद आपसे मिलते हैं, क्या सिचुएशन है। अभी 4 बज रहे हैं और गैस नहीं आई है। सुबह से लंच वंच भी आपने देख लिया कि हमने बाहर से ही किया है। अभी देखते हैं, आज संडे का दिन है, वरना आज मार्केट जाके कोई इसका कोई सलूशन निकालते, लेकिन आज वो भी नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का सारा खाना पीना बाहर से ही रहेगा। अल्लाह खैर करे। तो जी फाइनली सारी सफाइयाँ दिल खोल के मैंने कर ली, और मैं फारिग हो के चेंज करके असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो यहाँ ब्लॉग को एंड करेंगे और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो यहीं से कंटिन्यू होगी। बहुत ही एक्साइटेड होने वाली है कि हमने क्या क्या हल किया इस मसले का, और हमने बाहर डिनर भी किया था।
तो मिलते हैं जी आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड